आज हम संज्ञा के 30 सबसे मुश्किल एमसीक्यू हल करेंगे। यह वो सवाल है जो परीक्षा में बार-बार आते हैं और अगर आप इन 30 में से 22 सही करते हैं तो आपकी तैयारी 90% पूरी है। तो क्या आप तैयार हैं? ये रहा पहला क्वेश्चन। हरीशचंद्रों की कमी नहीं है। यह इस वाक्य में हरीशचंद्रों में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जातिवाचक। नेक्स्ट है, बड़प्पन शब्द किस प्रत्यय और किस संज्ञा से बना हुआ है? पन जातिवाचक, पन विशेषण या पन क्रिया। ठीक, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका? पन विशेषण। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है? पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मजदूर संघ संघर्ष कर रहा है। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है। आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुता शब्द किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या क्रिया। तो पशुता शब्द किसका है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। चतुराई, मधुरता, लंबाई या मिठाई। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मिठाई। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा भाववाचक, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वकील शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है गरीबी, भूख, गंगा, जवानी, लिखाई, लड़कपन, मिठास, बचपन, पुस्तक, सेना, क्रोध या अच्छाई। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जवानी, लिखाई और लड़कपन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है पानी, सोना, दूध, उपयुक्त सभी। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पानी, सोना और दूध, यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट, ममत्व, पुरुषत्व, चतुराई। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा थकावट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या क्रियार्थक संज्ञा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा भाववाचक, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? निकटता, सज्जनता, शत्रुता, लिखावट। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सज्जनता। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा और हिमालय किस संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है भेड़, भेड़े, भेड़शाला, भेड़ों का झुंड। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा भेड़ों का झुंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है अध्यापन, अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापकीय। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अध्यापन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य और अहिंसा किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक। नेक्स्ट है, वह बहुत मीठा गाती है। यहाँ मीठा किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा बतानी है आपको। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जातिवाचक, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजस्वी शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है तेज, तेजस, तेजस्विता, तेजी। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा तेजस्विता। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं बताना है, ठीक है। सुंदरता, ममत्व, नम्रता या धैर्य। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ममता। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे मिलना हो रहा है? किससे मिलना हो रहा है? वाक्य में किससे संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण। तो किससे जो शब्द है उसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण क्या है ये बताना आपको। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भीड़ शब्द किस संज्ञा को दर्शाता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा समूहवाचक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी शब्द किससे बना है? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? दौड़, दान, पूजा या पढ़ाई? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दान। नेक्स्ट है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? निकटता, अपनापन, परायापन, शीघ्रता? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अपनापन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाब शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? जवाबी, जवाबदेही, जवाबदारी, जवाबदेही? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जवाबदेही। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? पंडित, पांडित्य, पंडिताई, दोनों, बी और सी? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोनों, बी और सी, यानी कि पांडित्य, पांडित्य और पांडिताई, दोनों इसके ठीक आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, 4, 5 या 6? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापन शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, क्रियार्थक संज्ञा? 29। तो 29 का आंसर बताना आपको, अध्यापन शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी क्रियार्थक संज्ञा। ऑप्शन डी जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में संज्ञा का प्रयोग सही अर्थ में हुआ है? नेताजी ने आज भाषण दिया, व्यक्तिवाचक, पानी ठंडा है, जातिवाचक, वह दौड़ रहा है, क्रिया, सोना कीमती है, जातिवाचक? तो संज्ञा का प्रयोग सही अर्थ में प्रयोग हुआ वो बताना है आपको। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा नेताजी ने भाषण दिया, व्यक्तिवाचक। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे संज्ञा के टॉप 30 MCQs। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि 30 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए। और ये वीडियो अगर आपके काम आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। थैंक यू।